नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.23 एंड 2.24 एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स की एक्सरसाइज की सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द सन इज़ ए हॉट प्लाज्मा, यानी कि जो सन है वो एक हॉट प्लाज्मा की तरह है, यानी कि जिसके अंदर आयोनाइज्ड मैटर है विद इट्स इनर कोर के अंदर, और उसका जो टेम्परेचर है वो 10⁻⁴ लगभग 7 केल्विन से भी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है उसके कोर के अंदर। और जो आउटर सरफेस है वहाँ पर लगभग जो है 6000 केल्विन के करीब जो है टेम्परेचर है। एट दिस हाई टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो है वो ना तो जो है सॉलिड स्टेट में रह सकता रिमेन्स, यानी कि हमेशा, ना ही लिक्विड फेस में आप उसको कह सकते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है, एक तरह से वेपर बन रहे हैं, प्लाज्मा बन रहे हैं, इस तरह से होता रहता है। इन वट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी, यानी कि कौन सी रेंज में आप एक्सपेक्ट करेंगे हमारी सॉलिड और लिक्विड या फिर जो गैसेस की रेंज में आए, यानी कि क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, कौन सी जो मास डेंसिटी जो है एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू की अगर बात करें तो हमें एक हिंट दिया है कि चेक इफ़ यूर गैस इज़ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमें फॉलोइंग डाटा दिया है कि हमें चेक करना है कि क्या हमारी गैस जो है करेक्ट आएगी। हमें मास ऑफ द सन दिया है और हमें रेडियस ऑफ द सन दिया है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो मास है, मास ऑफ द सन लिख लेते हैं। वो हमें कितना दिया है, 2.0 इंटू 10⁻30 kg दिया है, जो कि ये हमारे पास है। रेडियस जो हमें दिया है वो हमें दिया है ये 7.0 इंटू 10⁸ मीटर, ये हमें दिया है। तो ये रेडियस हो गया। अब देखिए जो सन है, अगर हम सन की बात करें तो वो एक परफेक्ट सफ़ियर की तरह हमारा होता है, तो इसको हम मानते हैं स्फेरिकल है, तो एक सफ़ियर की तरह होता है ये जो हमारा सन है। तो सन हमने मान लिया कि एक परफेक्ट सफ़ियर की तरह है और इसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम अगर हम इसका निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ एज ए हम इसको सफ़ियर मान रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, 4/3, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू हमें पता है, जो रेडियस है वो क्या है 7.0 इंटू 10⁸ ये है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। 7 का क्यूब करेंगे, अब यहाँ क्यूब है सॉरी, तो आर क्यूब था तो क्यूब है, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। और 10⁸ का करेंगे तो ये 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻24 आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करें, यानी कि जब इसको आप कट आउट करेंगे 88 को 21 से ये आ जाएगा 4.190, और इसके मल्टीप्लाई में है 343 और इसके मल्टीप्लाई में है 10⁻24, ये आ जाएगा। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1437.17 के करीब मिलेगा इंटू 10⁻24 मीटर का क्यूब मिलेगा, क्योंकि ये मीटर में था हमारा, रेडियस जो था मीटर में था, तो मीटर का क्यूब हो गया क्योंकि यहाँ क्यूब था हमारा। तो ये हमारे पास आएगा। अब ये तो आ गया हमारे पास वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब डेंसिटी की वैल्यू के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, वो होता है मास बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, मास हमें गिवन था, तो इसलिए हमने ये वॉल्यूम निकाला है। तो चलिए अब जो है डेंसिटी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। डेंसिटी की वैल्यू को निकालते हैं तो डेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, डेंसिटी आ जाएगी मास बाय वॉल्यूम, और मास की वैल्यू कितनी है 2.0 इंटू 10⁻30 डिवाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई, 1437.17 इंटू 10⁻24 आ गई। अब आप इसको कट आउट करेंगे, जब आप इसको कट आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.00139 इंटू, ये 10⁻24 ऊपर जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, यानी कि 30 में से 24 घटेगा, और 10 बेस जो सेम है इसलिए 30 में से 24 घटाएंगे तो 10⁻⁴ क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब इसी को अगर आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि इस पॉइंट को जो है आप आगे लेके जाते हैं, आप ऐसे लिख लेते हैं 1.39, तो इंटू कितने आगे जाएगा, 1 2 3 आगे गया, यानी कि 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 और 10⁻³ तो 10⁻³ आ जाएगी kg/m³। अब ये जो डेंसिटी आती है, ये समझिए आप, ये पॉइंट को उस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं तो 10⁻³ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ 10⁻6 है तो 6 - 3 10⁻³ रह गया है, तो इस तरह से सोल्व किया है। अब ये जो डेंसिटी की वैल्यू आई है, ये हमारी जो डेंसिटी की वैल्यू है ये कहीं ना कहीं लाई करती है लिक्विड और सॉलिड के बीच में। जैसे कि अगर हम वाटर की डेंसिटी को देखें,
वाटर की डेंसिटी को अगर हम पूरी फॉर्म में देखें यानी कि कंप्लीट फॉर्म में देखें, वैसे तो 997 होती है केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन 1000 केजी पर मीटर क्यूब हम इसको ले लेते हैं, इतनी होती हैं। अगर इसी तरह से एल्यूमिनियम की देखें तो ग्राम 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये इतनी होती है। मैग्नीशियम की लगभग देखें तो ये होती है 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से होती हैं ये। तो लगभग जो है अगर ये केजी मीटर पर मीटर क्यूब में, ध्यान रखिएगा ये ग्राम में है, तो लगभग अगर हम देखें तो ये जो है 1000 से तो ऊपर है, और बाकी जो है सॉलिड से थोड़ी नीचे, कहीं ना कहीं उनके बीच में लाई करती हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, इतनी दूर है तो इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी, उसका एंगुलर डायमीटर इतना दिया गया है 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क दिया गया है। इसका मतलब सेकेंड है, दो ऊपर ये कॉमे से लगाए हैं, सेकंड है इसका मतलब। तो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, हमें ये बताना है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये सन है और यहाँ इस ऑर्बिट के अंदर अर्थ घूम रही है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर 6 मंथ बाद पोजीशन बनाती है, ये सन है और यहाँ पे ये अर्थ है। 6 महीने बाद ऑपोजिट साइड पे ये पोजीशन बना रही है जो अर्थ है, और जो जुपिटर है मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से, ये जुपिटर ले लेते हैं। तो जो इसका डिस्टेंस है इस तरह से अगर हम देखें, यानी कि अगर इसको एक पॉइंट मास मान लेते हैं तो इस तरह से आप इसको निकालते हैं, जैसे जो पैरेलैक्स मेथड है उस तरह से उसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया है वो हमें दिया गया है 824.7 इंटू मिलियन किलोमीटर दिया गया है, यानी कि 10⁻⁶ किलोमीटर, इतना हमें दिया गया है। उसके बाद जो हमारा, अगर आप इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 824.7 इंटू 10⁻3 इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 10⁹ मीटर ये आ जाएगा। तो ये तो डिस्टेंस आ गया मीटर के अंदर। अब हमें दिया है एंगुलर डायमीटर, तो एंगुलर डायमीटर वो क्या है हमारे पास, वो कितना आ जाएगा 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क दिया है। तो हमें पता है जो 1 सेकेंड है उसके अंदर हमने पीछे डिस्कस किया था उसकी वैल्यू को, तो वो कितने के बराबर होती है 35.72 इंटू 4.874 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन में अगर हम लिखें तो ये हमारी वैल्यू होती है। तो सेकंड के अंदर जो है हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। डायामीटर जो दिया है, डायामीटर की बात करें, जो डायामीटर हमें निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं कि डी हमें निकालना है, ये डी निकालना है। तो हमें पैरेलैक्स मेथड के थ्रू एक इक्वेशन, एक रिलेशन हमें पता है, थीटा जो होता है d/d होता है यहाँ पर, और इस d को अगर हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि इसके डायामीटर को अगर कैलकुलेट करना है हमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा d = d इंटू थीटा, ये रिलेशन आपको याद रखनी है। तो d = थीटा इंटू डी या d इंटू थीटा लिख लीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू आपको लिख देनी है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास ये वैल्यू आई है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, यानी कि जैसे कि ये जो है डिस्टेंस है, ये 824 ये डिस्टेंस है हमारा 824.7 इंटू 10⁻9 इंटू जो हमारा थीटा है, यानी कि ये जो आया है ये एंगुलर डायमीटर से हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया है थीटा के अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये है 35.72 इंटू 4.874 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया d और थीटा, यानी कि जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो d, और अगर हम थीटा बनाते हैं, थीटा कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनता है। मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, जो थीटा बनता है ये चीज़, तो यहाँ से d/d आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा डायमीटर होता है ऑर्बिट का, थीटा होता है हमारा ये एंगल जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरह से हमारा d/d बनता है, और यहाँ से इस d की वैल्यू हम निकालते हैं। पैरेलैक्स मेथड के अंदर सारा कुछ डिटेल में जो है आप समझ सकते हैं बुक से, तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको जो है आप इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14352 इंटू 10⁻³ मिलेगा, क्योंकि यहाँ 10⁻⁹ है, 10⁻⁻6 है, यानी कि 9 - 6 हो जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। इसी को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा, ये हमने किसके अंदर ले रखा है, मीटर के अंदर ले रखा है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1.435, ऐसे आप लिखकर, और यहाँ पर 10⁻⁵ किलोमीटर लिख सकते हैं।
अब ये कैसे आया, देखिए 10⁻³ है, तो इस पॉइंट को 2 आगे ले जाएं तो यहाँ 5 हो जाएगा। किलोमीटर में 3 और आगे जाना पड़ेगा, 1 2 3, क्योंकि किलोमीटर के हिसाब से हम 1000 के साथ इसको डिवाइड कर रहे हैं एक तरह से, तो वो चीज़ है हमारी। तो ये इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट आगे गए, यहाँ से 1 2, और फिर जो किलोमीटर के लिए 3 जीरो जो और है 1 2 3 वहाँ आगे गए, तो इसलिए 10⁻5 है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करते समय। तो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।